समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं। रिपोर्ट देखिए। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम झटका। अब्दुल्ला आजम की पुनर्विचार याचिका खारिज। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बढ़ी मुश्किलें। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है। सपा नेता अब्दुल्ला खान को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि उनके पास कोई ऐसा आधार नहीं है जो इस पूरे आदेश को बदला जा सके। दरअसल आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला खान, उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी जो दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र वो बनवाया था और 2017 के चुनाव में वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर चुनाव लड़े थे और उनकी उस समय जो उम्र थी वो 25 साल से कम थी, जबकि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो कम से कम उम्र वो 25 साल होनी चाहिए। जिसके तहत अब मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करी और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जब ये अब्दुल्ला खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को हाई कोर्ट के जो फैसले को सही मानते हुए कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है और वो इस बात को साबित नहीं कर सके कि ये जो दस्तावेज है वो उनके सही हैं। दरअसल 1990 में उनका जन्म हुआ था, जो कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स उसमें 1990 डेट ऑफ बर्थ है और जो उन्होंने जो दस्तावेज जमा किया वो 1993 में है, यानी कि 3 साल का अंतर है। और 2017 में उनकी जो उम्र थी वो 25 साल से कम थी, जिसके तहत ये पूरा मामला उन पर दर्ज हुआ और चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं उनको टिकट दे दिया गया और वो चुनाव जीते भी, जिसके तहत उनको जेल तक जाना पड़ा। अब ऐसे में आज उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब्दुल्ला खान इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ी बात करते हैं, क्या फिर से वो कोई बड़ा एक्शन लेंगे या फिर वो फिर से याचिका दायर करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की जन्म प्रमाण पत्र मामले में याचिका को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल से कम थी। उन्होंने स्वार सीट से चुनाव लड़ा था। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी, जिसे एक बार फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है। अब्दुल्ला आजम उनके पिता आजम खान और उनकी मां तजीन फातिमा के साथ फरवरी 2020 में उनके जन्म प्रमाण पत्र को कथित रूप से गढ़ने के आरोप में धोखाधड़ी सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उसी साल दिसंबर में फातिमा को जमानत मिल गई। हालांकि जनवरी 2022 तक आजम खान को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा नहीं किया गया था। उनके पिता को 27 महीने की कैद के बाद रिहा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस झटके से अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।